हेलो फ्रेंड्स, अभी आपकी इनकम जहाँ पर भी है वो प्रूफ है कि आपका इंटरनल सिस्टम अभी इसी लेवल पे कंफर्टेबल है। थोड़ा सा ये अजीब सा सच लगता है, पर यही आपका प्रोलॉन्ग्ड कंफर्ट स्टैग्नेशन बन जाता है। मतलब नेक्स्ट लेवल यदि आपको आना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाना पड़ेगा, डिसीजन का प्रेशर लाना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी आपसे। इसलिए कई बार आपका जो सबकॉन्शियस है ना, ये आपको रोक देता है, बोलता है कि इतना काफ़ी है। और ये एक प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म की तरह काम करता है। इसलिए आपका अमाउंट यदि बढ़ भी जाता है, आप ज़्यादा कमा भी लेते हैं, तो वो टिकता नहीं। मतलब असली काम आपकी इनकम को बढ़ाना नहीं है, आपकी कैपेसिटी को बढ़ाना है, रिसीविंग कैपेसिटी। ये कैसे बढ़ेगी? ये बढ़ेगी क्लैरिटी से और कंसिस्टेंसी से, कंट्रोल डिस्कम्फर्ट से। कंट्रोल डिस्कम्फर्ट का क्या मतलब है? हमको जानबूझकर छोटे छोटे रिस्क लेना होगा, छोटे छोटे अपग्रेड करने होंगे, छोटे डिसिप्लिन मेंटेन करने होंगे, और धीरे धीरे हमारा नर्वस सिस्टम सीख जाएगा कि यस, अब मैं हैंडल कर सकता हूँ, अब एक सेटल और एक पावरफुल शिफ्ट करने के लिए मैं रेडी हूँ। अब आपको कॉम्प्लेक्सिटी भी हैंडल करना आ जाएगा, क्योंकि आप जितने हायर इनकम पे जाते हैं उतना ही आपका हायर कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। आपको ज़्यादा डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आप इमोशनली आपको और मैच्योरिटी शो करनी पड़ती है। यदि आपका इमोशनल मैच्योरिटी लेवल लो है तो हाई इनकम आपके लिए प्रेशर बन सकती है। यदि आप इमोशनल मैच्योरिटी आपकी हाई है तो हाई इनकम लेवल आपको लेवरेज बन जाएगा आपके लिए। तो इसलिए लीडरशिप के माइंडसेट को समझिए कि फाइनेंशियल ग्रोथ जो है ये एक इंडिविजुअल की जर्नी नहीं है, ये इन्फ्लुएंस जर्नी है। जब आप ग्रो करते हो तो आसपास के सभी लोग भी शिफ्ट होते हैं। इसलिए वेल्थ को कोई ईगो ट्रिप नहीं कहना चाहिए, वेल्थ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली होनी चाहिए। एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए, इमेजिन करिए कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं और आप इमोशनली बैलेंस्ड भी हैं, मेंटली एकदम क्लियर है। अब आप अपने आप से पूछिए कि आप किस टाइप के इंसान बन चुके हैं। आपके पास आंसर आएगा, डिसिप्लिन, काम, स्ट्रैटेजिक, ग्राउंडेड। और यस, यही एक्चुअल आपकी आइडेंटिटी को बिल्ड करती है, क्योंकि यूनिवर्स वो नहीं देता जो आप मांगते हैं, बल्कि वो देता है जो आप होते हैं। तो आपको अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। और एक डीप ट्रूथ पे बात करते हैं कि कई लोग अपना पैसा इसलिए ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि वो इंटरनली परमिशन ही नहीं दे पाते। कैसी परमिशन? कि मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं हैंडल कर सकता हूँ। और जब तक ये परमिशन नहीं मिलती, सबकॉन्शियस जो है ये एक इनकम की सीलिंग बना देता है, और वो चुपचाप मतलब उसी स्टेज पर आपको रखता है। आप समझिए कि जब भी आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा फील करते हो, वैसा ही आपकी रियलिटी कन्वर्ट होती जाती है। और आप सोचते हैं आप मैक्सिमम डिसीजन कॉन्शियस माइंड से लेते हैं, जबकि आपके मैक्सिमम डिसीजन सब कॉन्शियस माइंड से आते हैं। और यही वजह है कि जिसकी जो अर्निंग हैबिट होती है ना, वही उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। एक और चीज़ हम काम करते हैं। मान लीजिए कि अगले 30 डेज़ तक आपको एक ऑब्जर्विंग मोड में रहना है। रिएक्शन को ऑब्ज़र्व कीजिए, अपने फियर को ऑब्ज़र्व कीजिए, अपने इम्पल्स को ऑब्ज़र्व कीजिए, अपने ग्रोथ के रेसिस्टेंस जो आपको रेजिस्ट कर रही है, ग्रोथ जिससे हो नहीं पा रही, उसको ऑब्ज़र्व कीजिए। ये ऑब्जर्वेशन जो है ना, यही अवेयरनेस बनाएगा, और यही अवेयरनेस चॉइस बनाएगी, और यही चॉइस आपकी फ्यूचर बनाएगी। क्योंकि यदि आपको चाहिए कि कोई स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट आपको मिले, कोई हैंड होल्डिंग सपोर्ट, डीप क्लैरिटी मिले, एक गाइडेड इनर रिवायरिंग आपको करनी है, तो आप हमारे जॉयफुल के सेशंस ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ आपको ये प्रोसेस अकेले नहीं करना पड़ता, कोई प्रेशर नहीं होता, कोई हाइप नहीं होती, केवल अंदर एक रियल इनर वर्क हम करवाते हैं। क्योंकि आपका इंटरनल जब शिफ्ट होता है ना, तभी आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है और सारी अबंडेंस आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या सच में आपकी इनकम आपकी मेहनत के इक्विवेलेंट है? या मतलब आप जितना डिज़र्व करते हो, क्या आप उतना अर्न कर रहे हो? नहीं।
क्योंकि आप केवल उतना ही अर्न कर रहे हो जितना आपका सबकॉन्शियस अलाउ कर रहा है। सोचिए कि आपकी क्वालिफ़िकेशन या आपकी डिज़र्वेंस, इससे उसे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब अभी क्या मार्केट है, क्या इकोनॉमी है, इससे भी आपकी सैलरी या आपकी इनकम का कोई लेना देना नहीं है। केवल आपका सबकॉन्शियस माइंड क्वाइटली डिसाइड करता है कि कौन से अपॉर्चुनिटी को आप देखेंगे और किसे आप इग्नोर करेंगे। आप रिस्क लेंगे या आप सेफ खेलेंगे। आप पैसा अट्रैक्ट करोगे या अननोइंगली रोक दोगे, सैबोटाइज करोगे। आप ग्रो करोगे या प्लेट्यू पर रुके रहोगे। ये इनविजिबल सिस्टम जो है ना, ये चेंज नहीं होता। इसीलिए इनकम चेंज होने से भी लाइफ चेंज नहीं होती। जो पैसा है वो बह जाता है, रुक नहीं पाता। एक्चुअली जो मनी प्रॉब्लम है ये रेयरली मनी की होती है, ये आइडेंटिटी की प्रॉब्लम होती है। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि ये नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। मनी प्रॉब्लम जो है ये सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है। और ये प्रोग्रामिंग एक्सीडेंटल नहीं होती है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि ये बचपन में, घर में अपने आप बनते चले जाती है, आपके कल्चर में, आपके एक्सपीरियंस में, आपके कंपैरिजन में, आपके फियर में। और इन सारी चीज़ों को आप कॉन्शियसली चूज़ नहीं करते, केवल आप एब्जॉर्ब करते हो अपने एनवायरनमेंट से। पर हाँ, आज आप अवेयर हो गए हो तो आज आप इसे चेंज कर सकते हो। न्यूरो साइंस बताता है कि 90 से 95% हमारा जो डेली का बिहेवियर है ये हमारे सबकॉन्शियस के प्रोग्राम से चलता है। मतलब आप देखो, हमारे सेम थॉट्स होते हैं, सेम रिएक्शंस होते हैं, सेम फियर होते हैं, सेम स्पेंडिंग पैटर्न होता है, सेम अर्निंग की जो सीलिंग है वो होती है। हम सोचते हैं कि हम कॉन्शियस डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में हम अपने पैटर्न को रिप्ले कर रहे होते हैं। क्योंकि ब्रेन जो है ना, ये एफिशिएंसी चाहता है। जो चीज़ बार बार रिपीट होती है वो ऑटोमेटिक बन जाती है। आप ड्राइविंग को याद कीजिए, पहली बार जब आप इस ट्रेनिंग पकड़ रहे थे पूरा ध्यान गियर पे था, क्लच पे था, ब्रेक पे था। पर आज आप फ़ोन पे बात करते हैं, कुछ भी करते हैं और ड्राइव करते रहते हैं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस ने उस आर्ट को टेक ओवर कर लिया, ड्राइविंग के आर्ट को। सेम विथ आप कोई भी रोटी बनाने का आर्ट है, किसी भी तरह का जो आर्ट आप बिना कॉन्शियस एफर्ट के कर लेते हो, आपको विश्वास नहीं होगा, ये सेम हमारी मनी फ्रीक्वेंसी के साथ होता है। हमारा पैसा यदि स्ट्रेस के साथ जुड़ा है तो स्ट्रेस ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा, गिल्ट के साथ जुड़ा है तो गिल्ट ट्रिगर हो जाएगा। मतलब 7 साल की उम्र तक हमारा ब्रेन जो है ना, ये थीटा स्टेट में होता है। थीटा यानी हाईली सजेस्टेबल स्टेट। मतलब आपको उस समय जो बार बार सुनाया गया कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, या हम मिडिल क्लास लोग हैं, या अमीर लोग सेल्फिश होते हैं, या रिस्क डेंजरस है, सबकॉन्शियस माइंड ये सब चीज़ों को बिल्कुल भी मजाक नहीं समझता। इसे रिकॉर्ड कर लेता है, और वो भी परमानेंट रिकॉर्ड कर लेता है। और फिर जब आपने ऑब्जर्व किया कि घर में यदि पैसों की टेंशन थी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, पैसा यानी कि स्ट्रेस। यदि पैसा था लेकिन फाइट्स थी तो यानी पैसा यानी कि कॉन्फ्लिक्ट। पैसा कम था पर पीस थी तो पैसा ऑप्शनल है, शांति ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपने कभी भी कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया, आपने केवल एब्जॉर्ब कर लिया 7 इयर्स तक की एज में। और एक लेयर समझिए कि पैसा करेंसी नहीं है सिर्फ, ये इमोशनल ट्रिगर है। मतलब ब्रेन का जो एमिगडाला है ना, ये फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी पर रिएक्ट करता है। जैसे मार्केट क्रैश की न्यूज़ जैसे ही आप सुनेंगे आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, भले आपने इन्वेस्ट किया हो ना किया हो। फाइनेंशियल फियर ये कोई वीकनेस नहीं है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। इसीलिए वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी के पहले इमोशनल रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। हर इंसान के अंदर एक इनविजिबल इनकम थर्मोस्टेट होता है। अगर आपका कंफर्ट लेवल 1 लाख रुपए है और अचानक आपके पास 5 लाख आ जाते तो आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अनफेमिलियर जोन है आपके लिए 5 लाख। ब्रेन अनफेमिलियर को क्या समझता है? थ्रेट समझता है। आपके ब्रेन का मेन काम क्या है? आपको सेफ रखना। इसीलिए थ्रेट को एक्टिवेट कर देता है और सर्वाइवल मोड एक्टिवेट हो जाता है। और सर्वाइवल मोड में क्या होता है? आप इम्पल्सिव स्पेंडिंग शुरू कर देते हैं, या तो ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हैं, या तो डिले कर देते हैं, या ओवर एक्सपेंडिचर कर देते हैं, और सेल्फ सैबोटाइज हो जाता है। जितने भी लॉटरी विनर्स हुए हैं, रिसर्च बताती है कि बहुत से लोग कुछ सालों में अपने पुराने इनकम लेवल पर लौट आते हैं, और उनके साथ कोई स्किल इशू नहीं है, केवल मतलब उनका आइडेंटिटी बेसलाइन सेम है।
इसीलिए उनकी आइडेंटिटी का रिजल्ट होता है कि वो वापस अपने पुराने मनी के पैटर्न पर आ जाते हैं। आप समझो, यदि आपकी स्किल को मैं 10 मार्क्स दूं लेकिन आपकी आइडेंटिटी को यदि 5 मार्क्स दूं तो इनकम 5 पर ही होगी, क्योंकि ब्रेन सेल्फ कंसिस्टेंसी पर मेंटेन रहता है। यदि आप खुद को एवरेज मानते हो तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को अनकंफर्टेबल मानेगा, और अनकंफर्टेबल का मतलब एंजाइटी का मतलब सेल्फ सैबोटाज, और सेल्फ सैबोटाज यानी इनकम को रोक देगा, रीसेट कर देगा। आप पूछिए खुद से कि पैसा आता है तो बॉडी रिलैक्स होती है या टेंस होती है, और जब पैसा जाता है तो आप पैनिक होते हैं या काम रहते हैं? जब भी अपॉर्चुनिटी आती है आप एक्साइटेड होते हो या थोड़ा सा सेल्फ डाउट आ जाता है? ये सारे आंसर आपकी इंटरनल वायरिंग को रिवील कर देंगे। और सबसे बड़ा इल्यूशन क्या है कि लोग सोचते हैं इनकम बढ़ जाएगी तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जबकि रियलिटी एकदम उल्टी है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो इनकम नेचुरली एक्सपैंड होगी। इनकम जो है ये टेम्पररी स्पाइक देती है, आइडेंटिटी जो है ये परमानेंट एक्सपेंशन देता है। लेकिन ये आइडेंटिटी शिफ्ट इजी नहीं होता, क्योंकि ओल्ड प्रोग्रामिंग को ये रेजिस्ट करता है। इसलिए जब आप बोल्ड डिसीजन लेते हैं तो अंदर से क्या आवाज़ आती है, मत करो, सेफ रहो, रिस्क मत लो, इतना काफ़ी है। और यही जो है ना, यही आपकी सर्वाइवल स्क्रिप्ट है। ज़्यादातर लोग इसी सेफ जोन में अटक जाते हैं, फिक्स्ड इनकम, नो एक्सपेंशन, नो आइडेंटिटी शिफ्ट। और ये जो शॉर्ट टर्म सेफ जोन है ना, यही इनका कंफर्ट जोन होता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को रोक देता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ इनके लिए अनफेमिलियर होती है और अनफेमिलियर चीज़ ब्रेन को थ्रेट लगती है। इसीलिए एक्सपेंशन के लिए नर्वस सिस्टम को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी की रिसर्च क्या कहती है कि ब्रेन रिपीटेड न्यू बिहेवियर से रीवायर हो सकता है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। यदि आप बोलते हैं बार बार कि मैं फाइनेंशियली स्मार्ट हूँ, डेली 10 मिनट्स तक आप फाइनेंशियली लर्निंग करते हैं, तो ब्रेन उसको प्रूफ मानता है। और जब आप अपने इमोशंस के साथ इसे रिपीट करते हैं, इस प्रूफ को रिपीट करते हैं, तो ब्रेन शिफ्ट होता ही होता है। आप इनकम टारगेट भले ही मत लिखिए, पर आइडेंटिटी स्टेटमेंट लिखने आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं रिस्पॉन्सिबल वेल्थ क्रिएटर हूँ, मैं काम मनी मैनेजर हूँ, मैं डिसिप्लिन इन्वेस्टर हूँ, मैं एक्सपेंशन के लिए रेडी हूँ। ये सारे आइडेंटिटी रिपीटेशन आप जब अपनी लैंग्वेज में करते हो तो आइडेंटिटी सॉलिड हो जाती है, और इसी से आपका बिहेवियर चेंज होता है। और जब बिहेवियर चेंज होता है तो रिजल्ट चेंज होता है। मनी की प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी की प्रॉब्लम थी। यदि आज आपको कुछ भी रियलाइजेशन फील हुआ है तो उसे कैजुअली मत जाने दीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा आइडेंटिटी फर्स्ट, और वीडियो को सेव कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार जब आप रिपीट सुनते हैं तो आपका रीवायरिंग होता है ब्रेन का। और शेयर कीजिए उस फ्रेंड के साथ, जो आपका कोई भी ऐसा फ्रेंड जो बार बार मेहनत तो कर रहा है पर उसे ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो मैंने आज आपसे शेयर किए हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग कैसे चेंज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड डिसीजन लेता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ही तो एग्जीक्यूशन करता है। जब आप बोलते हो कि इस साल मेरी इनकम डबल करनी है, तो सबकॉन्शियस क्या पूछता है, सेफ है ना ये? अंदर से आंसर आता है नहीं, तो एक्शन आपका आधा हो जाता है। आप डिले करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, आपका फियर ट्रिगर हो जाता है, और फिर आप बोलते हो यार मेरा तो वक्त ही ख़राब चल रहा है, शायद टाइमिंग सही नहीं थी या कुछ और प्रॉब्लम थी, जबकि इनर सेफ्टी की प्रॉब्लम थी। सबकॉन्शियस को लॉजिक समझ नहीं आता, उसको रिपीटेशन और इमोशन समझ में आता है, और जो चीज़ इमोशनली इंटेंस होती है वही आपकी डीप बिलीफ बन जाती है। यदि आपके अंदर में डर बैठा है तो वही आपका डीप बिलीफ बन जाता है। यदि आपने बचपन में अपने फाइनेंशियल फाइट्स देखी है तो वो पैसा जो है वो आपकी टेंशन वाली इमोशनल मेमोरी को बना देता है। बिजनेस लॉस देखा है तो क्या होता है, रिस्क वाली इमोशनल मेमोरी बनी है। तो ब्रेन मेमोरी सिर्फ इमेज को स्टोर नहीं करता है, ये फीलिंग को भी स्टोर करता है। इसीलिए जब बार जब सिमिलर सिचुएशन आती है तो बॉडी पहले से रिएक्ट कर देती है, माइंड बाद में जस्टिफाई करता है। आप बोलते हो पता नहीं क्यों मुझे इतना डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे स्टेप लूँ, क्या करूँ, और ये परिणाम है आपके अंदर की स्टोर्ड एनर्जी का। इमोशंस का क्या मतलब है, एनर्जी इन मोशन। तो एनर्जी मूव करती है
इमोशन फील होता है, और अगर इमोशन फील नहीं किया गया तो वो क्या होगा, फ्रीज़ हो जाएगा। ये जो फ्रोज़न इमोशन है ना, यही पैटर्न बन जाता है, यही ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। सपोज़ इमेजिन कीजिए आपको किसी ने रिजेक्ट किया है, आपने पेनफुली फील नहीं किया, सप्रेस कर दिया उसे, उसके कि आप रिप्लाई नहीं कर पाए। जब भी कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपकी बॉडी सटल तरीके से क्या बोलेगी, रिस्क मत लो। क्यों? क्योंकि ओल्ड रिजेक्शन जो है वहाँ पर एनर्जी फ्रीज है। तो यहाँ ही हीलिंग की शुरुआत होती है। हीलिंग कैसे करना है? फर्स्ट स्टेप है आपको अवेयरनेस लानी है। जब भी पैसा या ग्रोथ का थॉट आए तो बॉडी का सेंसेशन ऑब्जर्व कीजिए कि आपका चेस्ट टाइट है, स्टमक हैवी है या ब्रीदिंग फास्ट है। बस ऑब्जर्व कीजिए, कुछ भी फिक्स नहीं करना है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से आपका सबकॉन्शियस पैटर्न जो है ये थोड़ा सेटल होने लगता है। तो इसके बाद आपको एक बहुत पावरफुल साइंटिफिक टूल है, ये करना है, ये है फॉरगिवनेस। रिसर्च बताती है कि जब आप फॉरगिव करते हो तो आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है ना ये कम हो जाता है, और कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस कम होगा तो क्लैरिटी बढ़ेगी, और क्लैरिटी बढ़ जाएगी तो आप डिसीजन बेटर ले पाओगे, और डिसीजन बेटर लोगे तो इनकम बढ़ेगी, ग्रोथ करेगी या स्टेबल होगी। पर फॉरगिवनेस का मतलब अप्रूवल लेना नहीं है, रिलीज़ करना है, दिल से फॉरगिव करना है। और रिलीज़ यानी अब मैं इस एनर्जी को होल्ड नहीं करूँगी। रात को सोने के पहले आपको क्या करना है? सिंपल सा रिचुअल करना है, 2 लाइन बोलना है, जो भी एनर्जी मेरी नहीं है आज मैं उसे रिलीज़ करता हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं सिर्फ अपनी लाइट और ब्लेसिंग को रिटेन करता हूँ। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, मैंने नाइट अफर्मेशंस के वीडियो भी अपलोड किए हैं, आप सुनिएगा। लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे यही रीसेट क्रिएट करता है, क्योंकि रिपीटेड जो अफर्मेशंस होते हैं यही हमारे माइंड को रीसेट करते हैं। जैसे यदि हम गिल्ट की बात करें तो कई लोग वेल्थ चाहते हैं पर गिल्ट फील करते हैं, दूसरे स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं क्यों इतना डिज़र्व नहीं कर पाता, पैसा बदल देता है क्या लोगों को। ये सारी चीज़ें क्या है? गिल्ट की फीलिंग है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से ग्रोथ अनलॉक होती है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब बर्डन नहीं है, ओनरशिप है। जब आप बोलते हो कि मैं अवेयर होकर ग्रोथ करूँगी तो आइडेंटिटी शिफ्ट शुरू होता है। ब्रेन के 2 मोड होते हैं, एक होता है सर्वाइवल मोड, एक होता है ग्रोथ मोड। सर्वाइवल मोड कब एक्टिवेट होता है? जैसे ही आपको कुछ फियर आता है, चाहे वो फाइनेंशियल फियर हो, कंपैरिजन हो, लॉस हो, अनसर्टेनिटी हो, और मोस्ट ऑफ द लोगों में यही एक्टिवेटेड रहता है। और इस स्टेट में बॉडी टाइट होती है, ब्रीदिंग शैलो हो जाती है, डिसीजन आपका नैरो हो जाता है। जबकि ग्रोथ मोड जब एक्टिवेट होता है तब क्या होता है? आपको सेफ फील होता है, एकदम क्लियरिटी होती है आपको चीज़ों में, ब्रीदिंग भी आपकी स्लो होती है, विजन आप लॉन्ग टर्म तक कर पाते हो, वेल्थ बिल्डिंग जो होती है, मतलब धन जब आप कमाते हो, ये सारा ग्रोथ मोड में ही पॉसिबल है। लेकिन ग्रोथ मोड में शिफ्ट करना कॉन्शियस एफर्ट से ही आता है। तो इसके लिए एक ब्रीदिंग का प्रैक्टिकल पावरफुल एक्सरसाइज है, बॉक्स ब्रीदिंग बोलते हैं हम। 4 सेकेंड इनहेल करेंगे, फिर 4 सेकेंड होल्ड करेंगे, 4 सेकेंड एक्सेल करेंगे और फिर 4 सेकेंड होल्ड करेंगे। ये आप काउंटिंग के साथ जब भी करेंगे तो आपकी जो वेगस नर्व है ये एक्टिवेट होने लगती है, और इससे आपकी बॉडी काम होती है और आपका ब्रेन जो है ये रैशनल मोड में आ जाता है। अब आप समझिए कि आपका स्पेंडिंग पैटर्न क्या है। यदि आप इम्पल्स से स्पेंडिंग करते हैं तो वो डोपामिन ड्रिवन होता है, क्योंकि ब्रेन क्विक रिवार्ड चाहता है। यदि आप इमोशनली वॉइड फील कर रहे हैं तो शॉपिंग जो है आपको एक बार टेम्प्रेरी रिलीफ कर देती है, पर ये रिलीफ शॉर्ट टर्म होता है। फिर नेक्स्ट डे आप गिल्ट पे आते हो, और गिल्ट से फिर वही सेल्फ वर्थ जो है ये लो होती है, लो सेल्फ वर्थ से लो अर्निंग सीलिंग पे आते हैं, और ये लूप में आप फंस जाते हैं। तो आपको जब भी अर्ज आए कि मुझे बहुत ओवर स्पेंड करना है तो एक बार पॉज कीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए, और फिर सोचिए कि ये मेरी नीड है या मेरा मूड है। एक सिंपल पॉज और केवल ब्रीदिंग जो है यही आपके इम्पल्स साइकिल को ब्रेक कर देगा। कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता है कि जो लॉस का दर्द है ना, ये गेन की खुशी से 2x ज़्यादा इंटेंस होता है। लोग इन्वेस्ट नहीं करते ये सोचकर कि कहीं लॉस ना हो जाए, पर आप माइक्रो इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, स्मॉल रिस्क लेना शुरू कीजिए, पॉजिटिव एक्सरसाइजेस जो हैं इनको रिकॉर्ड कीजिए, ब्रेन के लिए नए एसोसिएशन बनाइए कि नहीं रिस्क मैनेजेबल है। अब
तभी आप अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर पाएंगे। आपको कैसे कुछ अफर्मेशंस बनाने हैं कि मैं फाइनेंशियली डिसिप्लिन हूँ। डेली इसका ट्रैकिंग रखिए। अगर आप ग्रोथ के लिए रेडी हैं तो वीकली लर्निंग कीजिए। बिहेवियर जो है यही आपकी आइडेंटिटी को सॉलिड करेगा। तो आइए अब करते हैं कि हम अपने इंटरनल थर्मोस्टेट को कैसे रीसेट करेंगे। ग्रेजुअली एक्सपेंशन से हमारा थर्मोस्टेट रीसेट होता है, जो मनी थर्मोस्टेट है। यदि हमको 50 से 70 लाख पे 50,000 से 70,000 पे, 70,000 से 1 लाख पे, 1.5 लाख पे आना है, तो ग्रेजुअल ग्रोथ जो है ये नर्वस सिस्टम को सेफ रखती है। यदि हम जंप करने की सोचेंगे तो हमारा जो ब्रेन है ये वापस सेफ्टी के मोड में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत ग्रेजुअली अपने गोल्स बनाने हैं ताकि आपकी बॉडी पोस्चर, आपकी वॉइस टोन, ब्रीदिंग सबको आप ऑब्जर्व कर सकें और फिर धीरे 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 आपकी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर सकें। क्योंकि हमको केवल पैसा अट्रैक्ट करने से हम पैसे को टिका नहीं पाएंगे। हमको ऐसा इंसान बनना है, ऐसी अपनी आइडेंटिटी को बनाना है, अपने आप को खुद को ऐसा मैग्नेट बनाना है जिससे पैसा ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है। क्योंकि यदि चेज़ करेंगे तो ये एनर्जी टाइट होगी, पर यदि बिकमिंग वाली एनर्जी में आएंगे तो ये मैग्नेटिक एनर्जी होगी। यदि आप बोलेंगे मुझे पैसा चाहिए तो ये वाइब्रेशन नीडीनेस की है। इससे आपकी बॉडी को क्या सिग्नल जाता है कि आपके पास अभी पैसा नहीं है। पर यदि आप बोलते हो मैं वैल्यू क्रिएट करती हूँ, मैं रेडी हूँ, तो ये वाइब्रेशन जो है ना ये अथॉरिटी की है और अथॉरिटी अट्रैक्ट करती है, नीड रिपेल करती है। तो आपकी जो इंटरनल स्ट्रैटेजी है इसी से ही आपकी स्टेबिलिटी आएगी, इंटरनल स्टेबिलिटी आएगी और नर्वस सिस्टम आपका रेगुलेटेड होगा। इसके लिए आपको कुछ जो मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताए यही करना है और आपको कुछ अच्छी चीज़ों के साथ अपने आप को खुद को अपग्रेड करते रहना है। यदि आपको लगता है कि आज का ये जो सेशन जो मैंने आपको बताया ये आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो इस वीडियो को सेव कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अभी तक हमने ये चीज़ क्लियर समझ लिया है कि मनी अर्निंग सिर्फ अर्निंग का गेम नहीं है। मनी को अर्न करना ये नर्वस सिस्टम का गेम है, ये इमोशनल मैच्योरिटी का गेम है, ये आइडेंटिटी अलाइनमेंट का गेम है। क्योंकि यदि नेक्स्ट लेवल जाना है तो बहुत ही सटल और पावरफुल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। एक एवरेज माइंडसेट से हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट में आना ही पड़ेगा। और ये एवरेज माइंडसेट जो है ये रिजल्ट पे फोकस करता है, जबकि हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट आइडेंटिटी इम्प्रूवमेंट पे फोकस करता है। यानी आपको केवल यदि ये गोल आप बनाते कि मुझे 10 लाख कमाने हैं, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो ये आपका रिज़ल्ट नहीं देगा। आपको बल्कि अपना माइंडसेट चेक करना है, आपको इंटरनली अपग्रेड करना है। रिज़ल्ट पे आपका कंट्रोल नहीं है बट प्रोसेस पे आपका कंट्रोल होता है। और जब आप प्रोसेस पे फोकस करते हो तो स्ट्रेस भी कम होता है, क्लैरिटी भी बढ़ती है और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। और ये आप जब मैग्नेट बन जाते हो तो सारी अबंडेंस हमेशा आपके तक अट्रैक्ट होती रहती है। आज हमने ये भी समझा कि ब्रेन के 2 मोड होते हैं, एक सर्वाइवल मोड और एक ग्रोथ मोड। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सर्वाइवल मोड पे होते हैं और सर्वाइवल मोड तुरंत एक्टिवेट हो जाता है छोटे छोटे फियर, कंपैरिजन, लॉस और किसी भी तरह के प्रेशर से। जबकि हमको प्रैक्टिस से, कॉन्शियस प्रैक्टिस से ग्रोथ मोड पे अपने माइंड को रखना आना चाहिए। और यदि हम सर्वाइवल मोड पे रहेंगे तो बार बार बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज़ करेगी। इससे हमारी ब्रीदिंग, हमारा डिसीजन, हमारी सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन इसी तरीके से डिज़ाइन हुआ है। आई थिंक कि आज का सेशन काफ़ी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। और इसी तरह के सेशंस यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जॉयफुल लाइफ के काफ़ी सेशंस होते हैं हमारे, जो 1 महीने के, 2 महीने के या 6 महीने के कोर्सेस होते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और यूट्यूब में भी मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करते रहती हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने के पहले एक सवाल करती हूँ कि आप अपने आप को मेजॉरिटी टाइम किस मोड में ऑपरेट करते हैं, इस चीज़ पर डिस्कस कीजिएगा। क्या आप डेली की न्यूज़ सुनते हैं, कंपैरिजन और फियर में रहते हैं, तो आपका सर्वाइवल मोड डोमिनेंट है। और यदि आप इंफॉर्मेशन की डाइट देते हैं अपने ब्रेन को, तो आपका जो प्रोग्रेसिव मोड है यही एक्टिवेट होता है। आपको एवरेज माइंडसेट से निकलकर हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट में आने के लिए आप डेली क्या रिचुअल करते हैं, इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।